बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ, हम इंग्लिश ग्रामर सीख चुके हैं और ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरह से इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है, हमें ग्रामर और बेसिक चीज़ों का आना ज़रूरी है। जब तक हमें वो बेसिक ग्रामर नहीं आएगी, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर की कुछ वीडियोस जो हैं बनाई, ताकि आप इंग्लिश की ग्रामर की रिवीजन कर सकें, कुछ इंग्लिश आप सीख सकें, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आपको आ जाए। फिर वो लोग जिनको टेंसेस नहीं आते, उनके लिए एक टेंसेस वीडियोस की सीरीज बनाई गई है, जिसमें आप टेंसेस देख के प्रॉपर जो है वो टेंसेस का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो अब अगर आप वो दोनों वीडियोस देख चुके हैं, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, तो फिर हम आए हैं स्पोकन की तरफ। क्योंकि स्पोकन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, हम कैसे बात करें, कैसे बोलें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करें, किस तरह से हम स्पोकन में प्रैक्टिस में लेके आएँ। तो ये स्पेशली जो आपकी लेक्चर्स मैं बना रही हूँ, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, सिर्फ स्पोकन के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं है, टेंसेस के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं सिखा रही, मैं यहाँ आपको टेंसेस बिल्कुल नहीं सिखा रही। मैं बेसिक वर्ड्स को उठा रही हूँ, बेसिक वर्ड्स को प्रैक्टिस में ला के किस तरह से आप बोल सकते हैं, किस तरह से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये नहीं है हम बहुत सारी ग्रामर को रट्टा लगा लें। हम जब भी इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ आते हैं तो हम सबसे पहले जी ग्रामर्स देखना शुरू कर देते हैं, हम सबसे पहले टेंसेस देखना शुरू कर देते हैं। जी वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले आपको वो चीज़ें सिखाई थी। अगर आप उनको बेसिक आइडिया हो जाए तो हमें स्पोकन की तरफ आ जाना चाहिए। सिर्फ ग्रामर सीखते रहने से हमें इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगी, उसके साथ हमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम बहुत टफ जो है वो इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस को रट्टा नहीं लगा रहे हैं। हमने रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, हमने बहुत लाइट वर्ड्स को लेना है, उन लाइट वर्ड्स को अपनी स्पोकन में प्रैक्टिस में लेके आना है, जिससे हमारी इंग्लिश स्पोकन जो है वो बेटर होती जाएगी। जी बिल्कुल। जो हमारा लास्ट सेकेंड लेक्चर था, उसमें मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप बहुत बेसिक से 3 सेंटेंसेस जो है वो याद कर लें। जब भी आप किसी नए पर्सन से मिले, जब भी आप कहीं न्यू जॉब पे जाएं, जब भी वो आपसे कहें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप सिंपल 3 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। माय नेम इज रिदा ज़हीर, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम अ टीचर। 3 सेंटेंसेस हैं आपके, ये टिप्स पे होने चाहिए। आप इतना फ्लुएंटली बोलो कि आपको फील ना हो अगले बंदे को कि भाई इसको इंग्लिश नहीं आती। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज रिदा ज़हीर, आई एम अ टीचर, आई लिव इन फैसलाबाद। सिर्फ 3 सेंटेंसेस और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने याद करने हैं और अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। उसके बाद हमने सीखा कि हम थैंक यू के जवाब में किस तरह से डिफरेंट आंसर्स कर सकते हैं, किस तरह से हम अगले आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम सॉरी की जगह क्या बोल सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली आप उसको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बहुत बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम स्पोकन की तरफ जा सकते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, चले चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम देखेंगे यूज ऑफ आई एम। हम आई एम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई एम का मतलब क्या होता है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप मेरे साथ स्पीकिंग सीख सकें। और इस कोर्स की सबसे अहम अच्छी बात यह है कि ये कोर्स मैट्रिक पास लोगों के लिए नहीं है, बीएस वाले लोगों के लिए नहीं है, एमफिल वाले लोगों के लिए नहीं है। कोर्स तमाम लेवल के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उन लोगों के लिए भी है जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन स्पोकन प्रैक्टिस नहीं है। ये उन तमाम लोगों के लिए। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं आना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे सीखूं, या भाई मेरा तो ये लेवल है, मैं इसमें इतनी बेसिक इंग्लिश कैसे सीखूं। हमारा मकसद है कि हमें जो इंग्लिश आती है हम उसी को यूज करते हुए सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस करें। जी, और जो हमारे साथी या कुछ लोग आप ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बेसिक ग्रामर नहीं पता है, तो हम थोड़ी थोड़ी साथ में छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ आपको प्रॉपरली बताएंगे भी कि आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, और सिखाएंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चले हम देखते हैं यूज ऑफ आई एम। आई एम जिनको पता है, जिनको नहीं पता सबको मैं बता दूं। आई होता है मैं, एम होता है हूँ, मैं हूँ। यानी जब भी हमने अपने बारे में बात करनी है, जब भी हमने अपने बारे में कुछ बताना है, तो हम यूज करते हैं आई एम, आई एम, आई एम।
जी, मैं हूँ, मैं क्या हूँ? आई एम अ टीचर। मैंने भी अपनी इंट्रोडक्शन आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया, अभी मैंने क्या आई एम अ टीचर एंड आई लिव इन फैसलाबाद। अब यहाँ दो जगहों पे मैंने आई यूज किया। आई का मतलब जब भी मैंने अपने बारे में बात करनी है उसके लिए मैंने यूज करना है आई, और एम का मतलब मैं हूँ। इसका मतलब है मैं अपने बारे में जो इंट्रोडक्शन करूंगी, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ गर्ल, जो भी बोलना है उसके साथ हम आई एम यूज करेंगे। मैं हूं, कोई मुश्किल नहीं है, दो बेसिक वर्ड्स हैं, इन्हीं दो बेसिक वर्ड्स के साथ हम आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बेसिक सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमने क्या करना है, इनको स्पोकन में लेके आना है। जी बिल्कुल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम की, आई एम अ गर्ल, सिंपल। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। अगर एक लड़की, आई एम अ गर्ल। अच्छा, यहाँ पर आई और एम को मैंने मिलाया हुआ है, ये रिटर्न में तो इतना यूज नहीं होता है, लेकिन मैं क्योंकि हम स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई एम को आई एम भी बोल सकते हैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। ठीक है, तो ये स्पोकन में आते हैं, ये रिटर्न में नहीं आते। रिटर्न के लिहाज से चीजें मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन स्पोकन के लिहाज से आई एम अ गर्ल, इतना लंबा बोलने की बजाय आई एम अ गर्ल, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। आप सैड हैं, आप खुश हैं, आप गुस्से में हैं, आई एम एंग्री, आप नाराज हैं। अपने बारे में बताइए, मैं नाराज हूं, आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम सैड, आई एम कॉन्शियस। हम ये बोल सकते हैं अपने बारे में, अपनी स्टेट के बारे में बोल रहे हैं। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, हम वो बोल सकते हैं। आई एम पाकिस्तानी, ये क्या है, हम अपनी सिटीजन। आई एम मुस्लिम, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है आई एम नॉट फीलिंग वेल। जी, ये अब देखिए, मैं जो हूं मैं बताऊंगी, आई एम पाकिस्तानी, आई एम हैप्पी, आई एम अ गर्ल। लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो फिर मैं क्या बताऊंगी, एम के बाद सिंपली नॉट लगेगा। एम के बाद सिंपली नॉट लग जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा नहीं। यानी मैं शरारती नहीं हूं, आई एम नॉट नॉटी। मैं लड़की नहीं हूं, आई एम नॉट अ गर्ल। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा बेहतर महसूस कर रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। अगर हम क्वेश्चन बनाए, एम आई अ गुड स्टूडेंट, क्या मैं अच्छा तालिब इल्म हूँ, क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। अपने बारे में इस तरह के क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। हम किसी से पूछे, पहले हम कहें आई एम अ गुड स्टूडेंट, एम आई अ गुड स्टूडेंट, क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, पूछा जा सकता है, लेकिन कॉमनली ये क्वेश्चंस इस तरह के कम होते हैं। हाँ, ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉमनली आप यूज करते हैं। आई एम फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट इंडियन, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सैड, आई एम अ गर्ल, आई एम नॉट अ बॉय। जी, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको बोलने में भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ लंबे लंबे सेंटेंसेस जो हैं मैं उनको आपको बोलना सिखाना शुरू होंगी तो वो एक तो आपकी जुबान पे वो लफ्ज नहीं चढ़ेंगे, आपकी जुबान में फ्लुएंसी नहीं आएगी। इसलिए मैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करने का आपको कह रही हूँ कि जब आप इन वर्ड्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जुबान पे वो लफ्ज चढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको बोलने में अटकेंगे नहीं, आप उसको हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। सिंपली आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम हैप्पी, आई एम हियर, आई लिव इन फैसलाबाद, आई एम गोइंग। ये सब क्या है, इन सब के साथ हम क्या, और ये देखिए अब मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, मेरी जुबान पे ये आई एम चढ़ गया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं इसको बहुत आसानी से बोल रही हूँ और मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ स्पोकन में लाना चाहूँ। मेरी जुबान थक जाती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं पंजाबी के लोग कि उर्दू बोलते हुए मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है, भाई हमसे नहीं बोला जाए। क्यों? एक लैंग्वेज का चेंज आ रहा है। इसी तरह से जब उर्दू से हम इंग्लिश की लैंग्वेज में चेंज लाते हैं तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से हमें अपनी जुबान को आदी बनाना पड़ता है वो वर्ड्स बोलने के, हम अटके नहीं, हम फ्लुएंसी से बोल सके। और हम सीख भी क्या रहे हैं, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं, बिना अटके कैसे बोल सकते हैं। उसमें हमने सोचना नहीं है, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है यूज ऑफ आई एम इन एट ऑन। पहले हमने सिंपली सीखा अपना इंट्रोडक्शन देना, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट,
वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से, बट राइट नाउ मैं आपको बताऊंगी कि हम आई एम को इन, एट और ऑन के साथ कैसे यूज करेंगे। इन और एट और ऑन, यहाँ पर मैं आपको पहले ये स्पेसिफाई कर दूं, थोड़ा सा जनरल सिर्फ इस टॉपिक के लिहाज से, अगर आपने किसी ने डिटेल में पढ़ना है तो मेरी इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशंस के टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रेपोजिशंस की सारी टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको सिर्फ आई एम के अकॉर्डिंग prepositions ऑफ प्लेसेस इन, एट और ऑन को मैं टाइम के अकॉर्डिंग, सॉरी प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बता दूंगी। थोड़ा सा जनरल आइडिया कि इन, एट और ऑन प्लेस के अकॉर्डिंग और आई एम के साथ किस तरह से यूज हो सकती हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लें ताकि अभी जो हमने प्रैक्टिस करनी है उसमें आपको कंफ्यूज भी ना हो और गलत भी ना बोले। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन जनरल यूज होता है इनका। जनरल यूज का मतलब है जनरली हम इन यूज करते हैं किन किन चीजों के साथ। जब हम कंट्री की बात करते हैं, आई एम इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूँ। आई एम इन दुबई, मैं दुबई में हूँ। जब हम सिटीज की बात करते हैं, आई एम इन कराची, आई एम इन फैसलाबाद, उसके साथ इन यूज करते हैं। आइलैंड्स के साथ इन यूज करते हैं। लार्ज एरियाज के साथ इन यूज करते हैं। लार्ज एरियाज का मतलब है कि आई लिव इन मिलर चौक, मैं मिलर चौक में रहती हूँ। मिलर चौक क्या है? एक फैसलाबाद का एरिया है, एक लार्ज एरिया है, तो उसमें रहने के लिए जब हम बात करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे। इनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए हम इनका यूज करते हैं। ये मैं आपको प्लेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और आई एम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आई के साथ जब हम प्लेसेस, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनक्लोज्ड स्पेसेस कौन सी होती हैं? लाइक तंग जगह, जैसे कार हो गया, आई एम इन कार, या आप कह लें आई एम इन टैक्सी, ये एक तंग जगह है। लेकिन जब हम बात करते हैं बस की तो हम इन यूज नहीं करते। उसके लिए वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि उसके लिए हम इन यूज क्यों नहीं करते हैं। बुक्स, दिस इज रिटन इन बुक्स, ठीक है। न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात कर लें तो जब हम न्यूज़पेपर्स में बात करते हैं तो हम इन यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑन हम कहाँ यूज करते हैं। ये क्वाइट जनरल होता है। जो ऑन होता है, इन जो होता है वो जनरली यूज होता है आम जगहों के लिए। अब कंट्री जनरल है, कंट्री बहुत बड़ा होता है, सिटी, आइलैंड, लार्ज एरियाज, ठीक है, इनके लिए हम क्या यूज कर रहे थे? इन। अब ऑन हम कहाँ यूज करते हैं जी? ऑन हम स्ट्रीट्स के लिए यूज कर सकते हैं, रोड्स के लिए यूज, आई एम ऑन द रोड, रोड का नेम हो सकता है, स्ट्रीट का नेम हो सकता है, एवेन्यूज के साथ यूज कर सकते हैं। सर्फेसिस के लिए हम यूज करते हैं ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, ऑन द फ्लोर, उसके लिए हम यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी। जब हम बात करते हैं पर्सनल ट्रांसपोर्ट की या जब हम बात करते हैं स्मॉल स्पेसेस की तो हम यूज करते हैं इन द कार, इन द टैक्सी, इन द हेलीकॉप्टर। लेकिन जब हम लार्ज या बड़ी ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं तो उनके साथ हम यूज करते हैं ऑन। आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द बस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से हो सकते हैं? टीवी, आई वाज लाइव ऑन टीवी, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम ऐड कहाँ यूज करते हैं। ऐड बहुत स्पेसिफिक जगहों के लिए यूज होता है, एड्रेसेस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक, जब मेरे घर के एड्रेस की बात होगी तो उसके साथ एट यूज होगा। स्पेसिफिक लोकेशन के साथ जब एट म्यूजियम की बात होती है या आप ये कह लें एट बस स्टेशन की बात होती है तो उसके साथ एट यूज होता है। ग्रुप एक्टिविटीज के साथ एट यूज होता है। ग्रुप एक्टिविटीज में आप ये कह लें कोई कॉन्सर्ट हो सकता है, आप कोई पार्टी हो सकती है, उसके साथ हम एट यूज करते हैं। फिर थर्ड वन हमारे पास है जब हम होम की बात करते हैं उसके साथ एट यूज करते हैं। जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम उसके साथ एट यूज करते हैं। और थर्ड चीज जो है हम टॉप, बॉटम एंड स्टार्ट के साथ एट यूज करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द रिवर, एट द बॉटम ऑफ द चेयर, एट द टॉप ऑफ द चेयर। जब हम इस तरह की बात करते हैं, सर्फेसिस की बात करते हैं तो उसके साथ एट यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको इन, एट और ऑन स्पेसिफिकली आई एम के साथ या अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेसेस किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर बहुत क्लियरली मैंने आपको ये समझा दिया है। तो अब के लिए जो इस्तेमाल के लिए ये मोर देन इनफ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल जी। अब हम देख लेते हैं। अब देखें मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम कार, टैक्सी, किसी तंग चीज की बात करते हैं उसमें इन यूज करते हैं, आई एम इन द कार, ठीक हो गया। फिर जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे आई एम ऑन ट्रेन। फिर आई एम इन द रूम, रूम बंद है, ठीक है, जनरल है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई एम इन द रूम। आई एम एट द एयरपोर्ट, स्पेसिफिक की बात होगी, स्पेसिफिक प्लेस की बात होगी, एट यूज करेंगे। आई एम ऑन द बस, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई एम एट होम, होम के साथ हमेशा एट यूज होता है। आई एम इन फैसलाबाद, किसी भी सिटी के नेम के साथ इन यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
गुड एट, यूज ऑफ गुड एट। गुड एट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल। किस चीज में माहिर है? आई एम गुड एट टीचिंग। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहूँ आई एम गुड एट डांसिंग, या आई एम गुड एट सिंगिंग, या आई एम गुड एट कुकिंग। मैं ये क्या बात करी? वो काम जिनमें मैं बहुत अच्छी हूँ, उसके साथ मैं क्या यूज कर रही हूँ? गुड एट। उसके साथ यूज करते हैं गुड एट। जी बिल्कुल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में बहुत अच्छी हूँ। आई एम गुड एट डांसिंग, मैं डांसिंग में बहुत अच्छी हूँ। आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स कराने में बहुत अच्छी हूँ। अब हम अगर नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट में अच्छी नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? एम के बाद नॉट। सिंपली जब भी आपने किसी बात की नहीं करनी है, नफी करनी है, तो आपने एम के बाद नॉट लगा देना है। फिर उसके बाद एम आई गुड एट एक्टिंग, क्या मेरी एक्टिंग अच्छी है, या मैं क्या मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जरा कम होते हैं, लेकिन फिर भी अपने बारे में क्वेश्चन जरा कम होते हैं। हाँ, ये होता है एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, ये हो सकता है। एम आई लुकिंग अट्रैक्टिव, ये हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, होते कम है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं? जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत स्मॉल सेंटेंसेस बोलें, शॉर्ट आंसर्स बोलें, लंबे आंसर्स नहीं बोलें। आर यू अ डॉक्टर? यस आई एम, नो आई एम नॉट। पूरा सेंटेंस बोलेंगे यस आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन हम स्पोकन में ये एक क्लू है, ये एक शॉर्ट करके आप कैसे आंसर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, उसके लिए आपको बताया गया है कि आर यू अ डॉक्टर। अगर इसके बारे में बात करें तो आप उसको किस तरह से आंसर करोगे? या यस आई एम, नो आई एम नॉट। आर डॉक्टर लगाना जरूरी नहीं है, स्पोकन में आप सेंटेंसेस को शॉर्ट रखेंगे। फिर अगर आर यू एट पार्क, नो आई एम नॉट, और यस आई एम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट। ये एक तरीका कार है जब हम बोलते हैं आर यू टीचर, नो आई एम नॉट, यस आई एम। वेरी सिंपल, बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव। आप कोशिश करें जब भी आप स्पोकन में जाएं तो आप बहुत स्मॉल सेंटेंसेस बोले, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, स्मॉल सेंटेंसेस से स्टार्ट करें, स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट करें। आज हमने 2 सेंटेंसेस सीखे, आई एम सीखा, और आई एम के साथ हमने एक तो अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा। आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई एम अ मुस्लिम, आई एम पाकिस्तानी, आई एम स्टूडेंट, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से जस्ट आई एम, एंड विद दिस यू कैन से आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। फिर उसके साथ हमने नेक्स्ट जो सीखा वो हमने सीखा कि हम किस तरह से बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं। हमने prepositions ऑफ प्लेसेस को डिस्कस किया कि prepositions ऑफ प्लेसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं, इन, एट और ऑन किस जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और फिर हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। हम एयरपोर्ट पे हैं, हम रोड पे हैं, हम घर में हैं, हम टेबल पर हैं, हम छत पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कहाँ हैं। ठीक हो गया। इन, आई एम के साथ इन, एट और ऑन को कैसे इस्तेमाल करना है। थर्ड चीज हमने देखी कि जब हमने किसी को बताना हो कि हम किसी चीज में बहुत अच्छे हैं या हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हमने उसको किस तरह से बताना है। फोर्थ हमने आप डिस्कस किया कि हम किस तरह से आंसर्स को शॉर्ट कर सकते हैं आई एम के साथ। यस आई एम, नो आई एम नॉट। सिंपली जब भी कोई आपसे पूछो आर यू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, नो आई एम नॉट, यस आई एम, सिंपली। उसके बाद अब है एक छोटा सा टास्क आपके लिए। 3 सेंटेंसेस सीखिए, मैंने आपको बता दिया। आई एम इंट्रोडक्शन, आई एम के साथ इन, एट और ऑन आप कुछ भी बना के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम गुड एट दिस। जी, एक तो आपने एक एक सेंटेंस अपने बारे में या 3 सेंटेंस स्पेसिफिक से बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, बताऊंगी आपने सही बनाया या गलत बनाया। थोड़ी सी हमने ग्रामर भी सीख ली, थोड़ी सी हमने स्पोकन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और लाजमी प्रैक्टिस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और कोई नहीं मिलता तो अपने ही वॉइस को रिकॉर्ड करें, सुने। आपको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने फ़ोन में, सबके फ़ोन्स में रिकॉर्डर मौजूद होता है, आपसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। या आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जिसको इंग्लिश आती है, जिसके साथ आप फ्रैंक या कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके उसको सेंड कर दें और उसे बोलें कि मैं किस तरह से, वो लाजमी रिप्लाई करेगा। कोई आपको स्पेसिफिकली, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आप सिंपली अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें, इसको सुने, और जब आपको लगे कि भाई मैं बड़ा अच्छा बोल रहा हूँ या अब मैं ये सही बोल रहा हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मेरे टंग ट्विस्ट जो है उनसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ट्विस्ट नहीं कर रही है, फ्लुएंसी आ रही है, तो फिर आप इसको आम जिंदगी में भी बोलना शुरू करें। लेकिन मेन चीज़ सिर्फ सीखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। स्पोकन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपनी शाइनेस को छोड़ दें, कॉन्फिडेंट हो,
किसी को इंग्लिश नहीं आती है, सब गलत बोलते हैं यहाँ पे। आप भी प्रैक्टिस करें, आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।